नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि शादी के तुरंत बाद क्या म्यूचुअल डिवोर्स हो सकता है। जब मैं इस वीडियो के बारे में बताऊंगा उससे पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है और आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि शादी हुई और शादी के तुरंत बाद लड़की ये कह रही है कि मुझे तो तुमसे प्यार ही नहीं है और मुझे किसी और के साथ रहना है, मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ शादी करवा दी है। या ये भी हो सकता है कि तुम काले हो, तुम छोटे हो, तुम नाटे हो, या ये लड़का भी लड़की को बोल सकता है। तो ये कंडीशन अगर सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, या तो सिचुएशन ये हो कि लड़की या लड़का खुद ये बात बोल रहे हो, या ये हो कि कोई बड़ी इंफॉर्मेशन आपसे छिपा करके शादी कर ली गई हो। जैसे लड़की मां नहीं बन सकती मेडिकली, या लड़का पिता नहीं बन सकता मेडिकली, या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने रिलीजन छिपा लिया हो, या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन छिपा ली हो जैसे उनको कोई ऐसी बीमारी हो जो बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती। इस तरह के इंफॉर्मेशन को छिपा करके अगर शादी कर ली गई है तो मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दूंगा कि आप उस वक्त लड़िए झगड़िए मत। आप सबसे पहले किसी एडवोकेट के पास में जाइए और वहां पर आप अपने पार्टनर को जो ऐसी बातें कह रहे हैं उनको कहिए कि आप लिख के दे दो, हम दोनों विटनेस कर देंगे, साइन कर देंगे, कुछ विटनेस का भी साइन करवा लेंगे, नोटरी करवा लेते हैं, ताकि ये एक प्रूफ बन जाए आपके पास में कि एक्चुअल सिचुएशन यही थी शादी के बाद से। और इस प्रूफ के बेसिस पे जब आप आगे बढ़ोगे तो आपसे अननेसेसरली मेंटेनेंस, एलिमनी या झूठे केस आपके ऊपर नहीं फाइल किए जा सकेंगे, और अगर कर भी दिए गए तो आप उससे आसानी से निकल पाएंगे। तो ये तो मैंने आपको वो चीज बताई है जो आजकल हो रहा है, लेकिन इस तरह का सिचुएशन नहीं है, आप ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अब आप लोगों में बन नहीं रही है, एक दूसरे से तालमेल नहीं है, कुछ बन ही नहीं रही है, अब आपको अलग होना है, तो क्या कर सकते हैं? क्या म्यूचुअल डिवोर्स हो सकता है भारत में? क्या म्यूचुअल डिवोर्स शादी के तुरंत बाद संभव है या नहीं संभव है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि शादी किस पर्सनल लॉ के तहत हुई है। देखिए, अगर आपकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत हुई है और अब आपको म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स चाहिए सेक्शन 13B के तहत, तो उसके लिए रूल्स, उसके लिए नियम क्या है, कानून क्या है? पति और पत्नी को कम से कम 1 साल तक अलग रहना चाहिए, यानी लिविंग सेपरेटली फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर। ये एक मैंडेटरी कंडीशन बताया गया है। हालांकि हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 1 साल के बाद ही म्यूचुअल डिवोर्स फाइल हो, ये कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, ये एक तरीके से सजेशन दिया गया है, ये रेकमेंडेशन है, कोई कंपलसरी नहीं है। सामान्यतः शादी के 1 साल के भीतर म्यूचुअल डिवोर्स पिटीशन दाखिल नहीं की जा सकती, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शनल हार्डशिप हो, डिप्राइविटी हो। इसका मतलब है कि शादी के कुछ ही दिनों, कुछ हफ्तों के बाद ही सीधा सीधा अगर आपको म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करना है तो मुश्किल है, लेकिन एक्सेप्शनल कंडीशन अगर आपके पास है तो आप जा सकते हैं म्यूचुअल डिवोर्स के लिए भी। अब जैसे सेक्शन 14 क्या कहता है कि 1 साल की रोक हटाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन जब आप कोर्ट में जाएंगे, ये प्रूव करेंगे कि भाई इस शादी में रहना तकरीबन एक पनिशमेंट के जैसा है, तो आप इस शर्त को हटा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ केस लॉज भी बताने जा रहा हूं। देखिए, अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 13B सब क्लॉज 2 का 6 महीने का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है वो मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्टरी है। उचित मामलों में इसको वेव ऑफ किया जाता है। आजकल सभी मामलों में इसको वेव ऑफ किया ही जाता है अगर दोनों फॉर्म होकर के कोर्ट के सामने बोले कि हमें तो अलग होना है। लेकिन ये तब हो सकता है जब आप 1 साल सेपरेट रहने के बाद आपने म्यूचुअल डिवोर्स फाइल किया हो। अब देखिए, एक दूसरे केस लॉज की मैं बात करूं जिसमें अमित कुमार वर्सेस सुमन बेनीवाल में कूलिंग ऑफ में जो वेबर प्रिंसिपल है उसको फिर से रिपीट किया गया, दोहराया गया। यदि रिकंसिलिएशन की संभावना नहीं है तो वेबर बनता है, पॉसिबल है, और वेबर किया जाना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट है जो शिल्पा सैलेस वर्सेस वरुण श्रीनिवासन का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के पावर्स के तहत ऐसे मैरिजेज जो इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन है जैसे मामलों में मैरिज को डिसॉल्व किया है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट की विशेष शक्ति है जो प्रायः अगर 10 साल शादी को हो चुका है और उसमें कोई तालमेल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट इसको यूज करती है और सेपरेशन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट डिवोर्स ग्रांट कर देती है।
तो ये मैंने आपको एक बेसिक प्रिंसिपल बताया है ताकि आपको समझ में आ जाए। इसी तरीके से ऑलमोस्ट चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करें, इंडियन डिवोर्स एक्ट की बात करें, उसमें भी लगभग इसी तरीके के लॉज हैं और इसी तरीके के जो है सेक्शन है जो इसी पैटर्न पे डील होते हैं। अब सवाल यह है कि मान लीजिए आपकी शादी को 1 साल हो गया है और आपको म्यूचुअल डिवोर्स लेना है। आप 1 महीने में भी ले सकते हो। 1 साल तक शादी को हो गया, इट मीन्स कि आप सेपरेशन में अगर आप रह रहे हो और आप अगर कोर्ट के पास जाओगे तो आप 15 डेज के अंदर फर्स्ट मोशन ऑफ म्यूचुअल डिवोर्स हो जाएगा, उसका ऑर्डर कॉपी आ जाएगा, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, और नेक्स्ट 15 डेज के अंदर सेकेंड मोशन ऑफ जो प्रोसेस है, सेकेंड मोशन ऑफ म्यूचुअल डिवोर्स का प्रोसेस है वो हो जाएगा और 1 से 1.5 महीने के अंदर इस पूरे प्रोसेस को कराया जा सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट बन रहा है वो जल्दी से बने, उसके कंडीशंस क्विकली मीट आउट हो जाएं, तो उसके बाद से म्यूचुअल डिवोर्स को बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में भी कराया जा सकता है। अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स या डिवोर्स जैसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800-444-555 पर कॉल करें। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं, लीगल एडवाइस बुक कर सकते हैं और पूरी तरह से लीगल गाइडेंस ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक सलाह के तौर पे आपको एक सही रास्ता दिखा सकें ताकि आप नेक्स्ट स्टेप ले सकें। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से लाभ मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।